नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के एमसीक्यूज भाग 3। भाग 1 और 2 में हमने 50-50 एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पेज में भी जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। 101। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? तो रक्तहीनता यानी खून की कमी, तो उत्तर हो जाएगा चुकंदर या का रस तथा पालक। 102। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो बी नंबर आंसर होगा रक्ताल्पता, खून की कमी। 103। हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थों की आवश्यकता है क्योंकि बी नंबर वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो विटामिन और खनिज मेटाबॉलिज्म को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए आवश्यक है। 104। मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है? तो सी नंबर कुकुरमुत्ता। इसका इंग्लिश नाम बहुत फेमस होता है, आप कमेंट करके बताइए। 105। निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन लोहे से समृद्ध हो। तो आंसर होगा ए नंबर आंवला, पालक, गुड़। ये तीनों ही आयरन यानी लोहे से समृद्ध हैं। 106। निम्नलिखित में से किससे 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, किससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आंसर होगा ए नंबर वसा, इससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। 107। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सी नंबर बॉम्ब कैलोरीमीटर। भोजन में कितनी ऊर्जा मिलेगी, इसका मापन बॉम्ब कैलोरीमीटर से किया जाता है। 108। 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उत्तर है बी नंबर 7 किलो कैलोरी। 109। जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उत्तर होगा सी नंबर 0 किलो कैलोरी। जल से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। 110। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? तो उत्तर होगा डी नंबर अनाज एवं उनके उत्पाद। अनाजों जैसे दाल, चावल, गेहूं, मक्का, इनकी मात्रा अनाजों की ज्यादा होनी चाहिए। दाल नहीं आएगा इसमें। इनके उत्पादों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो इनकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो डी नंबर इसका आंसर होगा अनाज एवं उनके उत्पाद। 111। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? तो सी नंबर वसा। वसा की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। वसा अर्थात तेल, घी, मक्खन इत्यादि। जबकि वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, पर यह सबसे कम खाना चाहिए क्योंकि यह मोटापा बढ़ाता है और हार्ट अटैक जैसी चीजों को भी बढ़ा सकता है। 112। ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए, यह अनाज से प्राप्त होता है। 113। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? तो डी नंबर प्रोटीन की जरूरत होती है, दूध इत्यादि में ज्यादा होता है। 114। प्रायः बालिकाओं और विवाहित महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो आंसर है डी नंबर लौह, आयरन की कमी हो जाती है। 115। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए? तो डी नंबर 8 से 10 ग्लास। फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है, तो ए नंबर पाचन में। 117। अपने शरीर का वजन बढ़ने के भय से भोजन ना करने की बीमारी क्या कहलाती है? तो बी नंबर एनोरेक्सिया नार्वोसा। 118। एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी वॉमिटिंग करता है, यह किस विकार से ग्रसित है? ए नंबर बुलिमिया नार्वोसा। मैं थोड़ा सा 117 और 118 को समझा देता हूं। देखिए, जब व्यक्ति अपना वजन बढ़ने के भय से भोजन करे ही ना, तो एनोरेक्सिया नार्वोसा होगा, और भोजन करके उल्टी कर दे तो बुलिमिया नार्वोसा होगा। आगे बढ़ते हैं। 119। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सी नंबर 3600 किलो कैलोरी। तो जो पुरुष कठोर परिश्रम करते हैं उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, 3600 किलो कैलोरी। 120। एक साधारण कार्य करने वाली महिला को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक साधारण कार्य करने वाली महिला को कितना कैलोरी चाहिए होगा? तो आंसर होगा ए नंबर 1900 किलो कैलोरी, जबकि पुरुष को 3600 किलो कैलोरी। जब पुरुष को अधिक कार्य के लिए कहा गया है और महिला को साधारण कार्य यानी कम कार्य, घर का कार्य कम। 121। निम्न में से कौन अति पोषण से होने वाला रोग नहीं है?
तो डी नंबर स्कर्वी, ये रोग अति पोषण यानी ज्यादा खाने से नहीं होता है, लेकिन पहले तीनों रोग मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग ये अति पोषण से होते हैं, ज्यादा खाने से होते हैं। 122 ऋतुचर्या क्या है? तो सी नंबर विभिन्न ऋतुओं के आधार पर सेहत की देखभाल करने के नियम और दिशा निर्देश। जैसे जैसे मौसम बदलता है अपनी सेहत का देखभाल करने के अलग अलग नियम और दिशा निर्देश होते हैं जिन्हें ऋतुचर्या कहा जाता है। तो सी नंबर इसका आंसर है। हर ऋतु में भोजन अलग हो जाता है। 123 शरद ऋतु में कौन से भोजन का सेवन करना उचित रहता है? शरद ऋतु में सी नंबर गर्म व्यंजन उचित रहते हैं। नेक्स्ट 124 ग्रीष्म ऋतु में कौन सी गतिविधि अधिक उपयुक्त रहती है? तो बी नंबर बारिश में भीगना। 125 हेमंत ऋतु में खान पान के लिए सुझाए गए आहार में कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती है? तो डी नंबर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय योगाभ्यास करना, ये शामिल नहीं है। 126 शरद ऋतु के दौरान क्या उपाय किया जाता है? ए नंबर विश्राम करना और पेड़ पौधों की देखभाल करना। 127 कौन सा पवित्र हिंदू पाठ आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देता है? तो आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता या भागवत गीता। भागवत गीता योग को अध्यात्म का रास्ता बताने वाला पवित्र हिंदू ग्रंथ है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में योग की परिभाषा देता है। 128 योग का अर्थ है? डी नंबर स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया योग कहलाती है। 129 धनुरासन के फायदे क्या हैं? तो गले की को नई ऊर्जा देता है, यह ट्यूमर को ठीक करता है, इससे पेट की परेशानी दूर होती है। तो इसका कूट बनेगा बी नंबर, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, तो बी नंबर आंसर होगा। 130 समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो समुद्री तरंगों की नकल करता है? तो सी नंबर उज्जयी प्राणायाम। बच्चों को योग कक्षाएं देनी चाहिए ताकि सी नंबर वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकें, इसलिए योग कक्षाएं देनी चाहिए। 131 132 एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो आंसर होगा योग, ए नंबर। योग का अर्थ मन की समता को बनाए रखना है जिसे कार्य के कुशल निष्पादन के लिए डैश के रूप में जाना जाता है। सी नंबर पुरुषव। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो ए नंबर 2 भाग है, आस्तिक और नास्तिक। 135 नास्तिक दर्शन है कौन कौन से दर्शन? नास्तिक है जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, पारलौकिक शक्ति पे भरोसा नहीं करते कि इस दुनिया के बाहर कोई इस दुनिया को चलाने वाला है। तो चारवाक दर्शन नहीं करते, बौद्ध दर्शन नहीं करते, जैन दर्शन नहीं करते, ये ज्ञान पे फोकस करते हैं ना कि ईश्वर पे। 136 योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? तो बी नंबर महर्षि पतंजलि, इन्होंने योग को प्रसिद्ध किया। 137 वेदांत दर्शन का अंतिम सार है? तो वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ब्राह्मणों का चिंतन, अरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का चिंतन, तो उपयुक्त सभी, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। 138 भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, तो डी नंबर सभी पर, डी नंबर इसका आंसर है। 139 सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है? ए नंबर ज्ञान, सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान। 140 यम, इसको पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं अष्टांग योग। योग के 8 चक्र हैं, अष्टांग योग कहते हैं। ध्यान से इनके नाम नोट कर लीजिएगा। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां ध्यान, सातवां धारणा और आठवां समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। सबसे स्टार्टिंग आती है यम। यम में स्वयं को कंट्रोल किया जाता है। 140 यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो आंसर होगा ए नंबर, सी नंबर प्रथम सोपान है, नंबर 1 पे आता है यम। 141 यम का अर्थ किस प्रकार के संयम से लगाया जाता है? तो डी नंबर उपरोक्त सभी, मन के संयम से, वचन के संयम से और कर्म के संयम से। इन तीनों चीजों पे आपको कंट्रोल करना होगा तभी ये यम कहलाएगा। मन, वचन यानी वाणी और कर्म, इन तीनों पे कंट्रोल करना है। तो आंसर वैसे इसका डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। 142 योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने
जाते हैं, सामाजिक आधार या नैतिक आधार। तो सी नंबर सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट 143, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो ए नंबर यम। 144, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? शुभ भाव, आंतरिक भाव, उपयुक्त दोनों। तो सी नंबर सही होगा, उपयुक्त दोनों। जब आप अपने मन, वचन और कर्म तीनों को कंट्रोल कर लेते हो, तीनों पे नियंत्रण कर लेते हो, तो आपके मन में सिर्फ शुभ भाव होते हैं और आंतरिक भाव होते हैं। 145, चिंता व अवसाद, टेंशन एंड डिप्रेशन से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो आंसर होगा बी नंबर, सुखासन। 146, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना डैश कहलाता है? सी नंबर, प्रत्याहार। 167, ईश्वर प्राणिधान का क्या अर्थ है? तो बी नंबर, ईश्वर के सामने समर्पण करना। 148, ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो डी नंबर, शांति और आनंद। ईश्वर के सामने स्वयं को समर्पित कर देने से, यानी ईश्वर प्राणिधान से हमें प्राप्त होगा तो शांति और आनंद प्राप्त होगा। 149, स्वाध्याय का अर्थ है? तो बी नंबर, स्वयं की शिक्षा और अध्ययन करना। स्वाध्याय यानी खुद से अध्ययन करना और खुद की शिक्षा पर ध्यान देना। 150, स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या अर्जित कर सकते हैं? तो आंसर होगा सी नंबर, ज्ञान और समृद्धि अर्जित कर सकते हैं। अगर हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वयं से पढ़ते हैं, तो ज्ञान और समृद्धि को हम अर्जित कर सकते हैं। इस तरह से हमने पार्ट 3 को कंप्लीट किया। इंग्लिश फाउंडेशन के सभी वीडियो चैनल पे उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। इसके साथ हिंदी फाउंडेशन और डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विथ रवि प्रकाश, जिसमें आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। इन सभी के लिंक कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।